हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है विरत दुबे। यूपीएससी की प्रिपरेशन करने वाले तमाम सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हमेशा दिमाग में आता है कि यूपीएससी की तैयारी जब हम कर रहे हो, सीएससी की प्रिपरेशन जब हम कर रहे हो यूपीएससी में, तो उसमें दो स्टेप्स जो हम लोगों को देखने होते हैं, प्रीलिम्स और मेंस। हालांकि मेंस में भी दो स्टेप होते हैं जिसमें लिखित परीक्षा और साक्षात्कार आता है। तो कन्फ्यूज़न ये रहता है कि जो प्रारंभिक परीक्षा है और जो मुख्य की जो लिखित परीक्षा है उसकी तैयारी हमें एक साथ करनी चाहिए या अलग अलग करनी चाहिए। तो ये एक बहुत ही बड़ा यक्ष प्रश्न है जिसको आज हम लोग यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि यूपीएससी को हम लोग कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं। अगर हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम देख रहे हैं कि प्रीलिम्स है और प्रीलिम्स में क्या आ रहा है, प्रीलिम्स में क्या आ रहा है, क्या आ रहा है। तो आप देखेंगे कि प्रीलिम्स में कुछ लोगों के दिमाग में बात आती है कि भाई यहां पर फैक्ट्स हैं, फैक्ट्स। कुछ लोगों के दिमाग में बात रहती है कि प्रीलिम्स में फैक्ट्स पूछे जाते हैं और जो मेंस है, मेंस जो है और उसमें भी जो लिखित परीक्षा है मेंस में, उस लिखित परीक्षा में क्या आ रहा है, अगर उसके प्रश्न का उत्तर तलाश करें तो कह रहे हैं कि यहां पर विश्लेषणात्मक जो क्वेश्चन है वो यहां पर आ रहे हैं। तो यदि अगर किसी के मन में ये कॉन्सेप्ट बैठ गया है तो सबसे पहले तो इस कॉन्सेप्ट को आप कहें कि ये गलत है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो है प्रीलिम्स में फैक्ट आएगा और जो मेंस है उसमें कॉन्सेप्चुअल चीज़ें आएंगी। सबसे पहले तो हमको ये ध्यान रखना है कि चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, दोनों में अगर आप देखोगे तो आपको फैक्चुअल और कॉन्सेप्चुअल दोनों चीज़ों का ध्यान रखना होगा। लेकिन अंतर क्या है, जब हम प्रीलिम्स में जाते हैं तो आपको मालूम है कि यहाँ पे बहुविकल्पीय प्रश्न है, बहुविकल्पीय प्रश्न है, बहुविकल्पीय प्रश्न, ठीक है। लेकिन बहुविकल्पीय प्रश्न में भी अगर आप देखेंगे तो इसमें जो फैक्ट है, फैक्चुअल डेटा प्लस कॉन्सेप्चुअल डेटा, दोनों तरीकों को मिला करके क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं, ठीक है। तो जब हमारे दिमाग में ये बात आती है कि कॉन्सेप्चुअल जो चीजें हैं वो ज्यादातर मेंस का पोर्शन है, तो आप देख सकते हैं कि मेंस का वो पोर्शन यहां पर रखा हुआ है। और हम फैक्चुअल डेटा के बारे में जब ये सोचते हैं कि ये जनरली ये प्रीलिम्स का पोर्शन है, तो वो भी यहां पर रखा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि भले ही हम प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन प्रीलिम्स की तैयारी में भी जो मेंस है उस मेंस की छवि हमको यहां पर कॉन्सेप्चुअल पोर्शन में देखने को मिलती है। जैसे प्रारंभिक परीक्षा में कई सारे ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जिसकी शुरुआत ही होती है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब आप खुद सोचें कि जब यहां पर स्पष्ट रूप से लिखा होता है, प्रीलिम्स की परीक्षा में लिखा होता है कि इस पर विचार करें, विचार करने का मतलब ही है कि आपका कॉन्सेप्ट जो है वहां तक क्लियर होना चाहिए, तब आप उस पर विचार कर सकते हैं। मतलब कोई एक समस्या वहां पर दी जा सकती है, कुछ आंकड़े दिए जा सकते हैं, कुछ फैक्चुअल डेटा दिए जा सकते हैं, जिसको आप पढ़ें और तब विचार करें। और विचार करने के आधार पर जो विकल्प दिए गए हैं, क्योंकि ये बहुविकल्पीय प्रश्न है, जो विकल्प दिए गए हैं, अब आपको क्या लगता है कि आपने विचार करने के बाद आपका उत्तर क्या होना चाहिए। इस तरीके के प्रश्न का नेचर कैसा होता है, इस तरीके के प्रश्न का नेचर कॉन्सेप्चुअल होता है। तो अब आपको यहां पे ये पता चल गया कि भले ही हम प्रीलिम्स के पेपर में बैठे हुए हैं, भले ही हम प्रीलिम्स के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए भी हमें डीप कॉन्सेप्ट की आवश्यकता पड़ ही रही है। अब अगर हम यहां पर मुख्य परीक्षा की बात करें, मुख्य परीक्षा की बात करते हैं, तो मुख्य परीक्षा में भी आपसे, मुख्य परीक्षा तो कॉन्सेप्ट का है ही। जैसे मैं एक एग्जांपल हिस्ट्री को लेकर के, इतिहास को लेकर के आपके सामने चलता हूं, इतिहास की बात करता हूं। इतिहास में सपोज दैट एक प्रश्न मुख्य परीक्षा के लिए पूछा गया, मुख्य परीक्षा के लिए एक प्रश्न पूछा गया जो कि मान लेते हैं कि जनजातीय विद्रोह से आया है, जनजातीय विद्रोह से मान लेते हैं कि कोई एक प्रश्न आया और उसने एक प्रश्न बना करके दिया कि आप कैसे ये समझा सकते हैं, ये आप किस प्रकार से समझा सकते हैं कि अधिकतर जनजातीय विद्रोह ब्रिटिश शासन की शोषणकारी नीतियों का परिणाम था। अब आप देखिए कि आपने जब वहां पर कहा कि हमें समझाइए, यहां पर प्रश्न ने कहा, क्या कहा है, समझाइए।
समझाने का मतलब ये कि आपको कॉन्सेप्ट बताना होगा। अब उसने क्या कहा, उसने कहा कि जनजातीय विद्रोह हुए, तो आपको जनजातीय जो विद्रोह हैं इनके बारे में बताना होगा थोड़ा बहुत। तो फिर वो कह रहे हैं कि जनजातीय विद्रोह के कारण, और वो भी कह रहे हैं ज्यादातर जनजातीय विद्रोह, तो इसका मतलब कुछ जनजातीय विद्रोहों के तो आपको नाम भी लिखने पड़ेंगे, आपको 2-4 जनजातीय विद्रोह के नाम लिखने पड़ेंगे। जब आप नाम लिखोगे तो उनके नायक भी लिखोगे, नायक लिखोगे तो उनमें में से जो जनजातीय विद्रोहों के नाम आपने लिखे हैं उनके आप फिर कारण भी लिखोगे। तो जब आप नाम, नायक, कारण, समय ये सब चीजें बता रहे हैं तो ये सब क्या है, ये सब है फैक्ट। ये सब क्या है बेटा, ये सब है फैक्ट। अब इसके माध्यम से आपको यह समझाना है कि ब्रिटिश शोषणकारी जो भी नीतियां थी, उन नीतियों का ये परिणाम थे। तो इसका मतलब कुछ ब्रिटिश शोषणकारी नीतियों के बारे में बताएंगे। ब्रिटिश शोषणकारी नीतियां जो हैं, उन नीतियों का भी आप यहां पे क्या करेंगे, वर्णन करेंगे। अब वो नीतियां प्रशासनिक हो सकती हैं, आर्थिक हो सकती हैं, हो सकता है कि सोशल रिलीजियस कुछ ऐसी नीति हो, वो हो सकती हैं। अब उन नीतियों के बारे में आप बता रहे हैं, अगेन वो एक फैक्चुअल डेटा है, और फिर आप समझा रहे हो कि इसका प्रभाव कैसे इन जनजातियों पर पड़ रहा है। तो आप देखिए, फैक्ट के साथ कॉन्सेप्ट को यहां पर भी बता रहे हैं। तो ये दो चीजें मैंने आपको जो यहां पर बताई, ये जो दो चीजें मैंने आपको यहां पर बताई, प्रीलिम्स में मेंस की भूमिका और मेंस में प्रीलिम्स की भूमिका जो मैंने आपको बताई, इससे बड़ी आसानी से आपको यह समझ में आ गया होगा कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होना चाहिए। इस प्रश्न का उत्तर होना चाहिए कि यह तैयारी अलग अलग ना करके एक साथ करना पड़ेगा, अलग अलग ये तैयारी नहीं करनी है। क्योंकि अगर आप अलग अलग करोगे तो मालूम है क्या करोगे, जैसे वही जो एग्जाम्पल मैंने आपको दिया जनजातीय विद्रोह का, तो आप प्रीलिम्स के लिए जनजातीय विद्रोह में क्या करेंगे, आप साल याद करेंगे, नायक याद करेंगे उनके, ठीक है, स्थान याद करेंगे, ठीक, या अगर इससे संबंधित कोई नीति है तो उस नीति को याद करेंगे। ये अलग अलग चीजें आप पहले याद करेंगे। फिर यही चीज जनजातीय विद्रोह जब मेंस में पूछी जाएगी तो मेंस में आप जो है फिर इसके कारण और प्रभाव जो है वो समझने का प्रयास करेंगे। तो ये हो गई अलग अलग पढ़ाई। पर क्या हम ऐसी अलग अलग पढ़ाई कर सकते हैं? यहीं से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे प्रीलिम्स में भी कि निम्नलिखित जनजातीय विद्रोहों पर विचार कीजिए। अब आपने फिर विचार करना है। अब वहां पे 3-4 जनजातीय विद्रोहों के नाम दे दिए गए, फिर उसमें दे दिया गया कि ये सभी जनजातीय विद्रोह दिकुओं के खिलाफ किए गए, ये सभी जनजातीय विद्रोह ब्रिटिश आर्थिक नीति का परिणाम थे, ये सभी जनजातीय विद्रोह इसलिए हुए क्योंकि यहां पर सांस्कृतिक एकता दिखाई देती है। अब ऐसे करके आपको विचार करना है। तो इसका मतलब यह हुआ कि उन जनजातीय विद्रोहों के पीछे के कारण पर विचार पूछा जा रहा है। तो अगेन आपको यहां पर आप इसको केवल फैक्ट तक नहीं रख सकते। ध्यान रखें कि प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी अलग अलग नहीं होती है, प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी एक साथ ही करनी होती है। हां, जब हम प्रीलिम्स की परीक्षा की तैयारी की तरफ बढ़ते हैं तो हमें प्रीलिम्स की परीक्षा से कुछ महीने पहले सेपरेटली 1-2-3 महीने पहले, कम से कम 3 महीने पहले, 1-2 नहीं, कम से कम 3 महीने पहले हमें प्रीलिम्स फोकस्ड होकर के तैयारी करनी चाहिए। फिर जब प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाए फिर तो आपका जो आगे का समय है वो मेंस फोकस्ड रहेगा ही रहेगा। ये है तैयारी का सही तरीका, और ये तरीके से ही हम तैयारी कराते हैं आपको अपने इस प्रोग्राम में जिसका नाम है स्टडी IQ IAS हिंदी के द्वारा चलाए जाने वाले तमाम सारे फाउंडेशन बैचेस। मजे की बात यह है कि आज है 30 सितंबर, और 30 सितंबर आज अंतिम तारीख है। हमारे 20 मिलियन चैनल के जो सब्सक्रिप्शन है, उन सब्सक्रिप्शन में बिगेस्ट डिस्काउंट जो चल रहा है वो डिस्काउंट का आज है अंतिम दिन। हम इसमें आपको प्रीलिम्स और मेंस की एक साथ तैयारी कराते हैं। प्रीलिम्स के साथ मेंस को कैसे समझें, मेंस के साथ प्रीलिम्स को कैसे समझें, इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें, क्वेश्चन आंसर्स कैसे किए जा सकते हैं, बहुविकल्पी प्रश्नों को समझने का तरीका क्या होना चाहिए। पढ़ते पढ़ते आप निराश हो जाते हैं, थक जाते हैं बहुत ज़्यादा, आपका क्योंकि एक लंबी जर्नी होती है तैयारी की, तो उसमें आपको परेशानी होनी शुरू होती है। तो हम आपको मेंटरशिप भी देते हैं। बुक्स का पूरा इसमें बंडल रहेगा। आपको मार्केट में किसी प्रकार की बुक के पीछे भागना नहीं है कि स्टैंडर्ड बुक्स कहाँ से खरीदें, क्या खरीदें, सब हम आपको यहाँ पर देंगे। कुछ एसेसरीज भी हम आपको देंगे, जैसे कैलेंडर हैं, टेबल कैलेंडर है, आपको जो है नोटबुक एक दी जाएगी, पूरे साल का एक चार्ट बना करके दिया जाएगा कि कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है, मैप आपको देंगे हम, हाइलाइटर्स वगैरह आपको देंगे। तो इस तरीके के आपको पूरा एक सिलेक्शन बॉक्स पैक करके दिया जाएगा।
इनफैक्ट अगर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लोगे तो आपका फी रिफंड भी हो जाएगा। सबसे बड़ी बात तो यही है कि अगर आप चाहते हैं कि आप निःशुल्क तैयारी करें तो आप हमें प्रीलिम्स क्वालिफाई करके दिखाएं, हम आपका पूरा फीस वापस कर देंगे और मेंस और इंटरव्यू की तैयारी हम आपको निःशुल्क कराएंगे, वो भी अपने ऑफलाइन संस्थान में। ठीक है, इंटरव्यू की तैयारी के दौरान आपका डैफ जो है वो कैसे बनता है उसके बारे में सारी जानकारी आपको वहां पर दी जाएगी। तो आपको करना क्या है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, देर मत कीजिए क्योंकि ये डिस्काउंट अब खत्म हो जाएगा। 20 विलियम सब्सक्रिप्शन का हम लोग फेस्टिवल मना रहे हैं एक तरीके से, ये आज खत्म होने वाला है। और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां पर क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे तो आप यहां पर इस विंडो पे आ जाएंगे। आप आसानी से जो है यहां पर, जैसे यहां पर अगर आप आ गए तो आप देखोगे यहां पर आपको जिस भी लैंग्वेज में आपको चाहिए, आप हिंदी इंग्लिश जिसमें भी, यूपीएससी ऑप्शनल, यूपीएससी इंग्लिश, यूपीएससी हिंदी, स्टेट पीसीएस, जुडिशरी, जो कुछ जहां कहीं भी आप कुछ लेना चाहते हैं डिस्काउंट चल रहा है। जैसे आप यूपीएससी हिंदी को क्लिक करें, इसके बाद आप यहां पर लास्ट बैच आप देख सकते हैं 2026 के लिए चल रहा है, 2027 के लिए भी बैच है, 2028 के लिए भी बैच है। सारे बैचेस यहां पर उपलब्ध हैं। आप जैसे मैक्सिमम सबसे बड़ा वाला जो बैच है, क्योंकि तैयारी लंबी होती है तो हमें थोड़ा दूर की प्लानिंग करनी होती है, तो मेरा फोकस रहेगा इसके ऊपर कि आप यहां पर आएंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। बाय नाउ वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करते हो, आपको यहां पर अवेलेबल ऑफर्स दिख जाएंगे। जब आप यहां पर बाय नाउ पे क्लिक करोगे तो यहां पर कूपन कोड का आ जाएगा, तो आप यहां पर लिख दें कूपन कोड विरद लाइव, VIRADLIVE। ठीक है, इसको लिखने के बाद आप यहां पे अप्लाई जरूर करें, सीधे ना चले जाएं, अप्लाई भी करना है। आपको डिस्काउंट तुरंत मिल जाता है। आपका प्राइस 26,000 27,000 से घट करके 20,000 हो जाता है। तो 20,000 में आप सोचिए 48 मंथ की वैलिडिटी आपको मिल रही है, जो कि 27,000 का बैच था, वो आपको यहां पर कितने का मिलने लग रहा है, 20,000 का मिल रहा है। 48 महीने की 48 मंथ की वैलिडिटी है। सब कुछ इसमें आपको मिलेगा, बुक, बैग, कॉपी, किताब, पढ़ना लिखना, सब कुछ प्रीलिम्स से मेंस तक की, और इसमें टेस्ट सीरीज वगैरह सब आपको मिलेंगी। तो देश किस बात की है, आप इसको जल्दी से जल्दी अप्लाई करें। विरद लाइव कोड का आपको इस्तेमाल करना है यहाँ पर, जैसे यहाँ पर विरद लाइव कोड का मैंने इस्तेमाल कर दिया तो आप देख सकते हो। ठीक है, अब यहां से आप पे नाउ वाले ऑप्शन पे जाएंगे, पे करेंगे, आपके पास में विंडो ओपन हो जाएगी। आप सीधा ऐसे स्कैन करिए और पे कर दीजिए। सिंपल सी यहां पर बात है। अगर आपके पास में किसी का भी हमारी टीम से कॉल आता है तो आप उन्हें सबसे पहले जरूर बताएं कि मैं विरद सर का स्टूडेंट हूं, विरद सर के स्टूडेंट हूं, तो आपको बिल्कुल अच्छे से सहायता की जाएगी। और वो हो सकता है कि अपने भी कुछ कोड्स बताएं, तो आप उनको जरूर बोल दीजिएगा कि हमें विरद सर के साथ जुड़ना है और उनके कोड का इस्तेमाल करते हुए हमें एडमिशन लेना है। किसी भी तरह की समस्या आ रही है तो आप हमें यहां पर संपर्क कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी आप नोट कर सकते हो। मेरा ईमेल आईडी है virad.dubey@studiiq.com, studiiq.com। या फिर सबसे बेहतरीन बात है, आप हमें टेक्स्ट मैसेज कर दें इंस्टाग्राम पे @virad_live, या फिर आप हमें टेक्स्ट मैसेज कर दें virad_live। ये हमारा टेलीग्राम भी है और ये हमारा इंस्टाग्राम भी है। ठीक है, ये हमारा ईमेल आईडी है। ईमेल जहां पर आप संपर्क कर सकते हो, आप हमसे तुरंत संपर्क कर लीजिए। ध्यान रहे, कोड यूज करना है यही विरद लाइव। ठीक है, जरूर से कोड यूज करें आज ही। थैंक यू। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।